यही लगेगा। आइए मुफ्ती साहब का इस्तेमाल करें, बुलंद आवाज से बोले। माइक लगा दो, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, माइक ले आओ। बुलंद आवाज से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, सरजमीने नदेली, सरजमीने नदेली, नारे तकबीर। मिंबर नूर पर बवकार उलमाए किराम व शोरा इज़ाम, हाज़रीन बज़्म, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीईन किराम, आप हज़रात बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक मुझसे बेशतर बहुत बेहतरीन उम्दा कलाम बयान आप हज़रात ने समाअत किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मैं रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए। चंद मिनट आप हज़रात मुझे भी बर्दाश्त करें, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर नईम अख्तर साहब से आप बेहतरीन और उम्दा कलाम सुनेंगे। ये बात अलग है कि टाइम ज़्यादा है, 1 बजने वाला है, लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं कि गौसे आज़म की महफिल में आप बैठे हुए हैं, और ये फरमान आप गौसे आज़म का सुने कि गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर मैं परमिशन ना दूं, मैं इजाज़त ना दूं, तो मेरा कोई जिक्र नहीं कर सकता, मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। तो ये गौसे आज़म का फजल है, ये करम है कि इस वक्त भी हम गौसे आज़म की महफिल में बैठे हुए हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात आइए सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी ताजदार अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजरानी अक़ीदत पेश करने। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, ये गौसे आज़म की महफिल है, और ये गौसे आज़म की जब महफिल है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सीरत गौसे आज़म बयान करूं, और मनक़बत के चंद अशार में आप हज़रात की अगर इजाज़त हो तो पेश खिदमत है। इजाज़त है आप हज़रात जी? मोहब्बतों से बोलें सुभान अल्लाह। खुदा के फज़ल से हम पे है साया
सुभान अल्लाह सुभान तड़प अल्लाह करके बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आजम का। अरे हमें दोनों जहां में गए सहारा गौसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सहारा गौसे सुभान अल्लाह। और मौजूद सामीन किराम, ये शेर भी आप मुलाहिजा करें कि गौसे आजम का मकाम कितना बुलंद व बाला है। जी सुभान। गौसे आजम की बारगाह में पूछा गया, ए सरकार सैयदना गौसे आजम, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली हैं? तो गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा बचपन का जमाना आ गया, तालिब इल्मी का जमाना आ गया। अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो मुझे मदरसे तक छोड़ने के लिए जाते थे, और गैब से एक निदा बुलंद होती थी और ये आवाज आती थी, ऐ लोगों रास्ते को कुशादा कर दो, इसलिए कि अल्लाह का वली अब्दुल कादिर तशरीफ ला रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली अब्दुल कादिर तशरीफ ला रहा है। कितना बुलंद वाला मकाम के अल्लाह पाक ने नूरी मखलूक की ड्यूटी लगा रखी कि वो मदरसे तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। शायर इसी की मंजर कशी करता है। तवज्जो है आप हज़रात की, मोहब्बतों से बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिरिश्ते मदरसे तक सा तू उनको छोड़ने जाते। फिरिश्ते मदरसे तक सा तो उनको छोड़ने जाते। तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। फिरिश्ते मदरसे तक साथ उनको छोड़ने जाते कि दरबारे इलाही बेशक सुभान है रुतबा गौसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कि सुभान अल्लाह। दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। आखिरी शेर मुलाहिजा करें कि फिरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। तड़प करके बोलें सुभान अल्लाह और जोर से बोलें या गौस अल मदद। फिरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। फिरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से कि देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। कि देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। मौजूद सामीन किराम दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। अभी अभी मैंने सहीफा नूर कुरान मजीद से एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस किताब का यह ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अभी नईम भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि हंगामा पसंद यहाँ लोग कर रहे हैं, तो गुफ्तगू आप सुने, इधर देखें, बातें न करें।
ये बातें रोज रोज आपके यहाँ नहीं होंगी। आज ये गौसे आजम की महफिल सजी है, उलमाए किराम तशरीफ लाए, शुअरा इज़ाम तशरीफ लाए। चंद बातें मैं भी आप हजरात के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। रब कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो नबी का कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन वसीले का इनकार करते हैं। लेकिन जब शायर की नजर इस आयत पर पड़ती है तो शायर यही कहता है कि वसीले मौला चाहते हो, अरे तो वसीला ढूंढ लो, और बेवसीला नजदियो हर जिस खुदा मिलता नहीं। गौसे आजम की शान ये है, आप देखिए कि हमारे और तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हर एक बच्चे की पैदाइश पर पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से हंगामा हो जाना ये जरूरी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाएं, सरकार सैयदना गौसे आजम की शान ये है कि पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिलानी कुतुब रब्बानी महबूबे सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिस वक्त जिलान के अंदर विलादत होती है, अल्लाह पाक गौसे आजम के तवस्सुल से पूरे जिलान वालों को 1100 बच्चे आता फरमाता है। और सुभान अल्लाह, किसी जगह लड़की नहीं, सारी जगह लड़के पैदा फरमाता है। चलो मान लिया कि लड़के हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुर्बान जाएं, सरकार सैयदना गौसे आजम की शान ये है कि अल्लाह पाक उन 1100 बच्चों को गौसे आजम के तवस्सुल से मनसबे विलायत अता फरमाता है। वो सारे बच्चे अपने वक्त के वली बनते हैं। सुभान अल्लाह, ये शान है सरकार सैयदना गौसे आजम। और आगे चलिए कि जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो हम सब गौसे आजम का जिक्र करते हैं, और 12वीं का महीना आता है तो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं, और जब मुहर्रम का महीना आता है तो हम इमाम हुसैन का जिक्र करते गए, और जब छठी करते गए तो हम ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करते गए, और जब शबे बारात का महीना आता है तो हम हजरत उवैस करनी का भी जिक्र करते गए, और जब कूंडों का महीना आता गए तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी जिक्र करते हैं। लेकिन जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे जिक्र पर कोई बड़ा जिक्र करते हैं कि ये इनके कैसे जिक्र हो गए। कभी 11वीं है, कभी 12वीं है, कभी कूंडे हैं, कभी बिरयानी है, कभी पूड़ी है, कभी हलवा है, कैसे जिक्र हो गए। तो सुभान अल्लाह, ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि 11वीं वाला भी हमारे पास है तो 12वीं वाला भी सुभान अल्लाह हमारे पास है। ये सुन्नियों का मुकद्दर है। अगर कोई फांसने लगे और कहने लगे कि ये क्या सुन्नियों ने खुराफातें कर ली कि कभी 11वीं, कभी 12वीं, कभी बिरयानी है, कभी हलवा है, कभी पूड़ी है, तो उससे कहना कि इस बात को अपने जहन में सही तरीके से बिठा लें कि नामों के अलग अलग रख लेने से कभी हकीकत नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि जिसके 5 बेटे हैं, किसी का नाम है आरिफ, किसी का नाम है वासिफ, किसी का नाम है दिलशाद, किसी का नाम कुछ भी है, 5 नाम अलग अलग हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये 5 बेटे एक ही बाप की औलाद हैं, ये 5 बच्चे एक ही बाप की औलाद हैं। बिलाशुबा इसी तरीके से जब 11वीं का महीना आता है तो हम गौसे आजम की रूह को इसाले सवाब करते हैं, और जब 12वीं का महीना आता है तो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को इसाले सवाब करते हैं। नाम अलग अलग है, हकीकत एक ही है, मकसद है सबका इसाले सवाब करना, मकसद इसाले सवाब करना। अब एक बात यहाँ मैं और जिक्र करूं, कोई ऐसी बात अपनी जुबान से बोलना कि जिस बात के अंदर बड़ा दम हो, ये बड़ा आसान है, लेकिन उसी बात को करके दिखाना ये बड़ा मुश्किल है ना हज़रत?
आपने देखा होगा कि बात इंसान जब बात करता है तो लगता है कि बात के अंदर बड़ा दम है, लेकिन सामने वाला भी कहता है कि देख रहे हो कितनी लंबी लंबी छोड़ कर नहीं पाएगा, जुबान से कह रहा है लेकिन इस बात को कर नहीं पाएगा। जैसे मैं ही तकरीर में ये कहूं कि भाई मेरा मानना ये है कि मौत जब आएगी तब आएगी, कज़ा और तकदीर का फैसला लिखा जा चुका है, मौत से पहले कोई मर नहीं सकता है और जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता है। इस बात के अंदर बड़ा दम है, लेकिन अगर ये गुब्बारा ही मेरी साइड से छूट जाए फूट जाए तो मैं कुर्सी छोड़ के भाग जाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाए सरकार सैयदना गौसे आजम की शान पर गौसे आजम भी यही सबक पढ़ा रहे हैं, मुरीदीन सामने बैठे हुए हैं, गौसे आजम यही सबक पढ़ा रहे हैं कि मेरे मुरीदीन घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मौत जब आएगी तब आएगी, क़ज़ा व तक़दीर का फैसला लिखा जा चुका है, मौत से पहले कोई मर नहीं सकता है और जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता है। गौसे आजम भी यही सबक पढ़ा रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि छत से एक सांप गिरता है और गौसे आजम की राने मुबारक पर गिरता है और वो सांप गौसे आजम की राने मुबारक से होकर के कुर्ते के अंदर से होकर के आपकी गर्दन में लपेटे डाल लेता है और गौसे आजम के सामने यूं आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन जब मुरीदीन ने देखा, जब मुरीदों ने देखा तो दूर भाग खड़े हुए, लेकिन वो ये देख रहे थे कि वो सांप गौसे आजम से बातें कर रहा है और सुभान अल्लाह गौसे आजम सांप से बातें फरमा रहे हैं, गौसे आजम सांप की बोली को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गौसे आजम सांप से बातें कर रहे हैं। अब वो गौसे आजम जो सांप की बोली को समझ सकते हैं वो हम गुलामाने कादरी को क्यों नहीं सुन सकते हैं। गौसे आजम की शान ये है। लेकिन अब आप देखिए वो सांप थोड़ी देर के बाद में चला जाता है, मुरीद पास में आते हैं, आने के बाद में अर्ज करते हैं ऐ सरकार सैयदना गौसे आजम आप जरा इस बात की वजाहत फरमा दीजिए, हमें तो यूं मालूम हो रहा था जैसे सांप आपसे बातें कर रहा था, लेकिन हम दूर थे, आप बता दीजिए कि आखिर वो सांप आपसे क्या कह रहा था। गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम ने फरमाया कि वो सांप मुझसे ये कह रहा था ऐ अब्दुल कादिर मैंने आपसे कबल, मैंने आपसे पहले बड़े बड़े असहाबे तरीकत को आजमाया है, मैंने बड़े बड़े अफ्ताब को आजमाया है, बड़े बड़े अब्दाल को आजमाया है, बड़े बड़े सूफियाए किराम को आजमाया है, बड़े बड़े मुफ्तियाने इज़ाम को आजमाया है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर जब मैंने उन्हें आजमाया है इसी तरीके से उनकी गर्दन में आकर के लपेटे जब डाले हैं तो कोई कुर्सी छोड़ करके भागा है, कोई मसनद छोड़ करके भागा है, कोई दरसगाह छोड़ करके भागा है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर तेरी जुर्रत को सलाम, ऐ अब्दुल कादिर तेरी शुजाअत को सलाम, ऐ अब्दुल कादिर तेरी बहादुरी को सलाम, इसलिए कि जो तू जुबान से कह रहा था वो तूने करके भी दिखाया है। ऐ गौसे आज़म तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम कि जो तूने कहा वो करके भी दिखाया, यानी तेरा कौल भी एक है, तेरा फेल भी एक है और तेरा अमल भी एक है। आपसे पहले मैंने बड़े बड़े सूफियाए किराम को आजमाया, सबक वो भी यही पढ़ा रहे थे, लेकिन जब मैंने आजमाया तो कोई दरसगाह छोड़ करके भागा, कोई मसनद छोड़ करके भागा, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर तेरी बहादुरी को सलाम, जो तू जुबान से पढ़ा रहा था वो तू करके भी दिखा रहा था। ये शान है सरकार सैयदना गौसे आजम की। और आप देखिए गौसे आजम की शान ये है कि गौसे आजम फरमाते हैं मेरा जो चाहने वाला होता है, मेरा जो मानने वाला होता है, गौसे आजम फरमाते हैं मेरा जो मुरीद है, जो मेरा जिक्र करता है, इसलिए कि जब मुझे हुक्म होगा ऐ अब्दुल कादिर जन्नत चले जाओ, ऐ अब्दुल
कादिर तुम जन्नत तशरीफ ले जाओ। अब्दुल कादिर फरमाते हैं अल्लाह पाक ने मुझे वो अथॉरिटी अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है, मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ही नहीं होऊंगा जब तक अपने एक एक चाहने वाले को, जब तक अपने एक एक मानने वाले को, जब तक अपने जिक्र करने वाले को अपने साथ जन्नत में उन्हें दाखिल ना करा लूंगा। गौसे आजम की शान ये है, गौसे आजम का मकाम ये है और गौसे आजम की बहुत बुलंद बाला शान है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आला हजरत इस तरीके से फरमाते हैं गौसे आजम की शान में कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा और सर भला कोई क्या जाने क्या है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऐ लोगों और मौजूद सामीन किराम, गौसे आजम की शान बहुत बुलंद वाला है, उनका मकाम बहुत बुलंद वाला है। बस ये उनका करम है कि कहाँ उनका सिलसिला और कहाँ हम जैसे गुनहगार कि उन्होंने शामिल फरमा लिया है। इसीलिए शायर ने कहा था ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये निकम्मा, कहा सिलसिला तुम्हारा, कहा मुझसे ये निकम्मा, कहा सिलसिला तुम्हारा। अल्लाह रब्बुल